नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। षटक्रम नेतिक्रम भाग 3 षटक्रम का प्रकरण हमारा चल रहा है। उसमें तीसरा क्रम यानी आज हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेतिक्रम। ध्यान से इसको वीडियो को पूरा देखिए। जहाँ जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न ये है, गहरण संहिता अनुसार नेतिक्रम की विधि क्या है तथा उसके प्रभावों का वर्णन करें। मान लीजिए इस तरीके से यदि प्रश्न आता है पाठ्यक्रम में तो आपने उत्तर देना है गहरण संहिता के अनुसार। यदि आप श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। श्लोक में लिखा है, वितस्तिमानं सूक्ष्म सूत्रम नासानाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम। यानी प्रथम अध्याय का 51 नंबर सूत्र संख्या है ये, यानी श्लोक संख्या है ये। और इसमें इसका भावार्थ क्या है इसका वो देखिए आप। वितस्ति माप, वितस्ति का जो मान कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कितना है, वह है 12 अंगुल। ये 12 अंगुल को याद रखना है। का सूक्ष्म धागा नासिका छिद्र में प्रवेश करना चाहिए, पुनः उसे मुख से निकालना चाहिए, ये नेतिक्रम कहा जाता है। देखिए सीधा सीधा जो गहरण संहिता ग्रंथ में जो बात कही गई है नेति के बारे में, तो वो है आपकी नाक का शोधन है, जिसमें आपका 12 अंगुल जो सूक्ष्म धागा की बात कही गई है और सूत्र नेति का इसमें चर्चा किया गया है। अब बात करते हैं नेति का प्रभाव। और शास्त्र के अनुसार साधना नेति योग से खेचरी सिद्धि मापुनियात कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। देखिए इसमें जो लाभ बताए गए हैं वो तो प्रमुखता आपको याद करने ही हैं, और भी कुछ बातें होती हैं इनके संबंधित, वो बातें भी आपको बताई जाएगी। नैतिक कर्मों को साधने से खेचरी मुद्रा, देखिए ये एक विशेष बात है, इसमें खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है। इससे समस्त कफ दोष विनष्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रभाव है इसका, कफ दोष से संबंधित रोग समाप्त होते हैं तथा दिव्य दृष्टि आपको मिलती है। नेति का संबंध आपको समझ में आया, यानी दिव्य दृष्टि, क्योंकि ये नाक आंख को, जैसे त्राटक का प्रभाव आंखों पर पड़ता है वैसे ही नेति का प्रभाव भी दिव्य दृष्टि के लिए माना जाता है। दिव्य दृष्टि प्रदान कराने में सहायक है ये। अब आती है बात नेति क्रिया किसे कहते हैं, उसकी विधि, लाभ एवं सावधानियों को स्पष्ट करते हैं। ये षटक्रम के अंतर्गत शुद्धिकरण की तीसरी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य शीर्ष प्रदेश, जो आपका हेड रीजन, आपका गर्दन के ऊपरी जो भाग है उसका सफाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जब भी कोई षटक्रम की बात आती है तो षटक्रम का शोधन जो है आंतरिक शोधन की बात है। ये आंतरिक शोधन के लिए षटक्रम किया जाता है, बाह्य शोधन पर इस पर ध्यान नहीं देना। इस क्रिया से दृष्टि से संबंधित नाड़ियों एवं आंतरिक नाड़ियों का भी शोधन होता है। अब दृष्टि संबंधी जितनी भी नाड़ियां हैं वो चाहे आंतरिक हैं, उनका आपका शोधन होता है। नासिका के भीतर क्षेत्र की शुद्धि होती है, दोनों नासा छिद्र का भीतरी परत जो है वो भी शुद्ध होती है इसके अभ्यास से। अब हठ योग में 2 प्रकार की नेति की चर्चा हमें मिलती है, ये बात ध्यान रखना है, जिसमें प्रथम जल नेति है, दूसरा आपका है सूत्र नेति। सूत्र नेति के समान ही आज का जो अभी वर्तमान में हमें रबड़ नेति के नाम से अभ्यास करवाया जाता है। रबड़ नेति उसी भांति होती है, उसी साइज़ में होती है, पर वो थोड़ी सुगमता से, सरलता से हम उसको कर पाते हैं, उसको धो सकते हैं। और सूत्र नेति का जो अभ्यास है, सूत्र नेति जैसे यज्ञोपवीत है, बिल्कुल सूत का एक धागे के समान ये बनाई गई है, वो थोड़ा करने में हल्का फुल्का हो सकता है, कठिनाई हो, प्रारंभ में आप रबड़ नेति का उपयोग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेति क्रिया में जो है दूध का भी उपयोग किया गया है, घी का, तेल का, और भी बादाम रोगन डाल करके घी में, दूध में, इनमें तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी जल नेति। जल नेति सप्ताह में एक बार नहीं, ये नित्य जल नेति कर सकते हैं। सूत्र नेति की जो बात आती है वो आप सप्ताह में एक बार
कर सकते हैं। और या फिर अल्टरनेटिव है वो आपके साइनस कैसी स्थिति है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं विधि, इसको करने का क्या सही तरीका है। पहले कागासन में बैठकर या कंधे या सिर को आगे झुकाते हुए, खड़े होकर भी कर सकते हैं या आप कागासन में बैठ जाएं और टोंटीदार लोटे में शीतोष्ण नमकीन जल लेकर, अब टोंटीदार बताया, आपका लोटा इस प्रकार से हो कि उसका जो आगे टुंटी है वो ऊपरी जो लोटे का ऊपरी भाग है, यानी ऊपरी उसका स्तर रहता है, उसको ऊपर से क्रॉस ना करे, यानी उसके सम रहे, ये स्थिति रहे आपकी। और दूसरा है लोटे की पेंदी पकड़कर टोंटी को नासिका छिद्र में व्यवस्थित कर लेते हैं और जिससे जल बाहर की ओर न गिरे। इस तरह से आप उसका आगे का जो भाग रहता है टुंटी का, निप्पल को अपनी नाक में ऐसे व्यवस्थित करें कि बाहर नहीं झड़े पानी, और जिससे नासिका छिद्र में टोंटी है उसी विपरीत दिशा में सिर को झुका लेते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ। जल को सामान्य दबाव पर दूसरी ओर से बाहर निकालने देते हैं। जब आप नाक में पानी का प्रवाह जब चलता है तो आपको क्या करना है, हल्का सा मुख को खोल लेना। ये देखिए नेति प्रक्रिया में क्या है कि नेति प्रक्रिया के दौरान श्वास प्रश्वास, श्वास का लेना छोड़ना मुख से ही लें, अन्यथा जल जो होगा वो मस्तिष्क में जा सकता है। स्पष्ट हुआ। इसी तरह क्रिया दूसरी तरफ से भी दोहराना है। क्रम पूरा होने पर पश्चात सीधे खड़े हो जाएं। जब आपने दोनों तरफ से दाएं बाएं दोनों तरफ से पानी का नेति क्रिया कर लिया, तब आपने क्या करना, अपने स्थान पर खड़े हो जाना और फिर थोड़ा आगे झुकते हुए एक एक नासिका को बंद करते हुए कपालभाति के समान श्वास को तीव्रता से बाहर छोड़ें। आप चाहें तो पहले बोथ नोस्ट्रिल से एक साथ एक्सहेलेशन बाहर श्वास फोर्सफुल्ली एक्सहेल करें। जब लगे कि मेरा दोनों से पानी हो गया है, फिर आप अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल को बंद करते हुए कपालभाति की भांति आपका श्वास बाहर की ओर फेंकना है। और जब नासिका पूर्णतया से सूख जाए तब सामान्य स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग आपने लेना है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम ये सब कपालभाति का प्रोसेस अच्छे से कर नहीं पाते, श्वास को बाहर फेंक नहीं पाते, तो घबराने की चिंता नहीं करना। आप वज्रासन में बैठ करके शशांक आसन की मुद्रा में गर्दन को आगे झुकाते हुए बैठ सकते हैं और गर्दन को आगे झुकाकर फोरहेड को जमीन पर स्पर्श करा दें, ढीला छोड़ दें, तो नाक से पानी अपने आप निकल जाता है। अब इस नेति का लाभ क्या है, लाभ की जब बात करें तो आप देखिए शीतोष्ण यानी न गर्म होता है न ठंडा, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। जल का पहला प्रभाव साइनस ग्रंथियों पर पड़ता है, सबसे पहला प्रभाव है ये। नोट में क्या है, साइनस क्या है, इसे थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए साइनस को एक बार थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये नेति का जो काम है वो साइनस से संबंधित है, और ये साइनस को समझ लीजिए। ये साइनस ग्रंथियां नासिका यानी नाक के अंदर श्लेष्मा उत्पन्न करती है। श्लेष्मा यानी चिकनापन जो ये उत्पन्न करती है, तथा नासिका के अंदर वायु को शरीर के अनुकूल बनाकर ही फेफड़ों के भीतर जाने देती है। क्योंकि हमारी नाक जो है ये एक एयर कंडीशन की तरह, फिल्टर की तरह काम करता है। बाहर यदि ठंडी हवा है तो उसको उष्ण करके, यदि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हवा है तो उसको ठंडा करके अंदर ये पहुंचाने का काम करती है नाक। तो जब यानी ये एक छनित्र फिल्टर है, धूल कण सब जो भी डस्टिंग होती है वो नाक के अंदर ही जाली में वो फंस जाती है, आपका शुद्ध हवा आपके अंदर प्रवेश करता है। जब कभी नाक भर जाती है तब श्वास नहीं ले पाते, क्योंकि इस छनित्र के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार ऐसा नाक बहुत धूल कण से, मिट्टी से, डस्टिंग से या आप कैन से भर जाए तो आप श्वास नहीं ले पाते। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आप अपना मुंह खोलते हैं। फलतः शरीर के तापमान के अनुसार ये वायु के तापमान को नहीं बदल पाता। फिर क्या है, आपका नाक से श्वास जा नहीं पा रहा तो आप मुख खोल के श्वास लेंगे, या नाक के बिल्कुल जो छिद्र हैं वो बंद हो गए तो श्वास का जो आवागमन है वो फिर आपके तापमान का कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बाहर के वातानुकूलित जो हम कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। गर्मी के दिनों में कभी कभी नाक के अंदर श्लेष्मा सूख जाने के कारण नाक में जलन उत्पन्न होता है। और साइनस एक स्पंज की भांति है। साइनस क्या है, एक स्पंज बनी
जैसे बिल्कुल स्पंज होता है, स्पंजी आप कई बार देखते हैं कोई ऐसे, जिसे हम दबाते हैं और दबक जाता है और फिर छोड़ते हैं तो वापस फूल जाता है, ऐसे स्पंज की भांति है। ये भ्रूमध्य क्षेत्र में स्थित है, आईब्रो के मिडल में ये स्थित रहता है। इस क्षेत्र से कई सूक्ष्म नाड़ियाँ निकलती है, बहुत महीन जो नाड़ियाँ हैं बहुत निकलती है, जिनका संबंध आपकी आँखों से होता है, आपके कान से, और कुछ नाड़ियाँ मस्तिष्क के भीतर भी जाने वाली होती हैं। ध्यान रखना है ये सब साइनस से संबंधित नाड़ियाँ, ये नाड़ी समूह साइनस से जुड़े रहते हैं। साइनस कहाँ है आपका? भ्रूमध्य के बीचों बीच, यहाँ भ्रूमध्य के क्षेत्र में है, और ये आँख से, कान से और मस्तिष्क के भीतर ये जाने वाली नाड़ियाँ हैं, और ये सब समूह साइनस से जुड़ी रहती हैं। अब देखिए इसका आधुनिक नाम जो देखें आज की डेट में वो ENT केयर, ENT केयर अर्थात कान का, नासिका नाक का और गले से संबंधित क्रिया है ये। जिनका कान नाक गले से संबंधित कोई भी रोग होता है तो उसको जल नेति या नेति सूत्र नेति अभ्यास करवाना चाहिए। अब जुकाम, खांसी, एलर्जी, दृष्टि से संबंधित दोष, अनिद्रा है, श्वास का रोग है, थकावट आदि होती है, ऐसे में विशेष लाभकारी है। आप देखते होंगे आसपास के बहुत सभी, आज का समय जो है कोरोना के काल में, महामारी में, तो ये क्रिया एक रामबाण की तरह काम करने वाली है। अब देखिए सावधानियाँ, सावधानी हर, यदि उसके लाभ हैं तो यदि हम कहते हैं ना हंसी हंसी में कहीं खांसी ना हो जाए, ऐसा कहीं बुरा ना हो जाए, इसलिए हम अच्छा तो कर रहे हैं पर उसमें सावधानियां भी ध्यान रखनी है। नासिका से रक्त बहने का रोग हो तो साधक योग प्रशिक्षक के सानिध्य में करें। कई बार ऐसा होता है, ब्लीडिंग होती है बार बार नाक से, तो वो एक कंफर्टेबल होके अंडर में करेंगे। इसके जल ज़्यादा गर्म न हो अन्यथा हानि हो सकती है। अब उस पानी का टेम्परेचर जो है, तापमान, वो भी आपका कैसा होना चाहिए? वो एक शीतोष्ण बोला ऐसा होना चाहिए जो आप यदि हथेली के बैक साइड में यदि पानी का चम्मच से पहले टेस्ट करें डालें तो वो बिल्कुल एक से सुहाता हो। अभ्यास के पश्चात नासिका से संपूर्ण पानी बाहर निकाल दें। इसके लिए शशांक आसन जो मैंने बताया में बैठा जा सकता है। यदि आपका कपालभाति से बाहर पानी पूरा तरह से नहीं निकले तो आप शशांक आसन में सिंपली आप बैठें और गर्दन आगे झुकाते हुए पानी को निकालें। अब देखते हैं, और ये तो हुई सावधानियां, लाभ और उसकी विधि हमने नेति की जान ली। अब देखते हैं जल नेति या वमन धोती क्रिया करते समय, है ना। आप वमन तो हमने इसमें बताना नहीं है, फिर भी वमन धोती करते हैं उस समय भी, और जल नेति करते समय नमक उसमें क्यों डाला जाता है? आपसे प्रश्न कोई पूछ सकता है, नमक क्यों डालें उसमें, इसकी वैज्ञानिकता क्या है? तो इसका यदि उत्तर आप देंगे तो उत्तर ध्यान से समझना है इसको। जल नेति या वमन धोती क्रिया करते समय जल में नमक इसलिए डाला जाता है, नमकीन जल में रसाकर्षण, ये ध्यान रखना है, रस का जो आकर्षण है दबाव साधारण जल की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके रक्त कोशिकाएं और झिल्लियों में लवणीय जल शीघ्रता से प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए वो आपको अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तुरंत वो अंदर उसको सक नहीं कर पाता वो रास्ते में, तब ये जल के अंदर ये नमकीन जल उसमें डाला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान रखना वो जलाकर्षण जो उसमें अपेक्षा वो कम होती है, उसमें अधिक रहती है। अब यही आपका आज का ये छोटा सा एक टॉपिक था, यानी जल नेति, नेति प्रक्रिया क्या है। सूत्र नेति का आपको मैंने बता ही दिया, 12 अंगुल वो उसकी लंबाई रहती है। आज के आधुनिक समय में वो रबड़ नेति का उपयोग होता है। और नमक का एक और ध्यान रखना है, नमक उसमें कितना डालें ये एक बात रहती है। नमक उसमें डालते समय आप उतना ही डालें नमक जितना आपका आंसू जो अश्रु में जितना नमकीन जो पन रहता है उतना ही नमक उसमें डालना चाहिए पानी में। अब विशेष बात और ध्यान ये रखना है कि पानी गर्म करा, जैसे आपने एक भिगोने में पानी पूरा गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद फिर हम देखते हैं पानी करने चल पड़े और अपना नेति पोट लिया और करने की तैयारी है, तब देखते हैं पानी तो बहुत गर्म है। अब उस स्थिति में क्या करते हैं, आप जल्दबाजी में थोड़ा ठंडा पानी उसमें डाल लेते हैं ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ऐसा नहीं करना, आपने पानी गर्म करके पहले रख लेना है
और फिर नॉर्मल उसको अपने आप होने देना है यदि संभव हो तो। फिर उसको करते समय आप उसको छान सकते हैं, छान ग्रंथि में जो पानी बचे उसको छोड़ दो, जो पानी आपने छान लिया। और हो सकता है तो आप एक काली इलायची रहती है बड़े वाली, उस काली इलायची को भी आप उसमें डाल सकते हैं। वो आपकी पानी की मात्रा देख लीजिए, उसके अनुसार थोड़ा इलायची डालिए और फिर उसको आप छान करके करेंगे तो निश्चित रूप से न तो नाक के अंदर ज़्यादा जलन होने वाली है और न आपको बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा। यदि आपका नाक सही से बराबर नहीं चल रहा, पानी आर पार नहीं जा रहा सरलता से, तो आपको सूत्र नेति का अभ्यास करना है जिससे आपका पूरा नासा छिद्र खुले। और जिनको साइनस है उनको केवल और केवल पहले सूत्र नेति का ही अभ्यास कराना है और उसके बाद ही वो जल नेति का अभ्यास करें। और जल नेति तो हम नित्य प्रति कर सकते हैं नियमित, क्योंकि आज का जो समय वातावरण इन्वायरमेंट जितना पॉल्यूशन जितना है, तो हमें आकर के इवनिंग में जल नेति तो कर लेना चाहिए। तो इससे नाक हमारी अच्छी रहती है और नाक से संबंधित शरीर से संबंधित पूरा रोग हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करता। जिनका हल्का हल्का सर दर्द रहता है, बड़ा एंजाइटी जैसी समस्याएं हैं, डिप्रेशन समस्याएं हैं, तो उन सब को, अनिद्रा का यदि कोई रोग है तो वो ये सब नेति का अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।